Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and today we are going to study our GK book of class 5th which name is Knowledge Hub। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी जीके की बुक जो कि है 5th क्लास के लिए और जिसका नेम है नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 11 लेसन्स ऑफ दिस बुक ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस वीडियोज। अपने पिछले वीडियोस में हम लोग 11 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के एंड वी हैव टू स्टार्ट टुडे द 12th लेसन। आज हमें स्टार्ट करना है 12th लेसन विच नेम इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स का मतलब होता है इकाई, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, किसी चीज को मापना तोलना, इसको मेजरमेंट करना कहते हैं। किसी को हम लंबाई होती है तो उसको फीते से नापते हैं, कोई लिक्विड होता है तो उसको हम लीटर में नापते हैं, या किसी भी चीज को नापना, भले ही वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो या कोई भी और चीज हो, अगर हम उसको नापते हैं तो उसको मेजरमेंट कहते हैं। दर्जी भी अगर अपना नाप लेता है कपड़े बनाने के लिए उसको भी मेजरमेंट कहते हैं। यानी किसी भी चीज को नापना, उसकी मात्रा का पता लगाना, ये मेजरमेंट कहलाता है। तो मेजरमेंट करने की जो यूनिट्स जिस शब्द से किसी को नापा जाता है, जिस इकाई से किसी को नापा जाता है उसको यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई नापने की यूनिट होती है मीटर, किसी लिक्विड को मापने की मेजरमेंट करने की यूनिट होती है लीटर। ऐसे जिस यूनिट से किसी भी चीज को मेजरमेंट किया जाता है, जिस यूनिट से, जिस नाम से किसी भी चीज को नापा जाता है, लीटर है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, ये सब यूनिट्स कहलाती हैं। तो यहां पर हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मेजरमेंट की यूनिट्स, अलग अलग चीजों को नापने के लिए, उनको मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स को यूज किया जाता है। जैसे सोना कितना शुद्ध है उसको मापने की अलग यूनिट होती है। जैसे हम किसी का तापमान चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसकी अलग यूनिट है। किसी को अब तापमान किलो में थोड़ी चेक करेंगे कि इसका तापमान इतने किलो है। अगर हम बिजली किसी बल्ब की बात करें तो उस बल्ब में कितनी क्षमता है, कितना वो प्रकाश देगा, ये हम किलोग्राम में थोड़ी कि ये 5 किलोग्राम प्रकाश देगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। उसको वॉट में मापा जाता है, उसकी कैपेसिटी को मेजरमेंट किया जाता है वॉट में, ये कितने वॉट का बल्ब है। जैसे किसी आवाज को नापना है कि कितनी तेज है वो, तो उसकी अलग यूनिट होगी, उसको डेसिबल कहते हैं कि ये कितने डेसिबल की आवाज है। तो इस तरह से जो चीजें, हर एक चीज को जब नापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, तो उसकी एक अलग यूनिट होती है मापने की। तो यहां पर इस लेसन में हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग चीजों के मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी यूनिट्स को यूज किया जाता है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापने की यूनिट्स यानी इकाइयां, हिंदी में इसको इकाई कहते हैं। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग चीजों को मापने के लिए किन किन यूनिट्स को यूज किया जाता है। ये जो हमारा लेसन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडरटेकिंग में आया हुआ है, यानी विज्ञान और तकनीक, इसके बारे में ये लेसन है, उसके अंतर्गत ये लेसन है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को। ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की यूनिट, मेजरमेंट यानी नापना या मापना, उसकी जो यूनिट होती है, ए यूनिट यानी एक इकाई, ऑफ मेजरमेंट यानी मापने की, मापने की एक इकाई, मापने की, मेजरमेंट की एक यूनिट क्या होती है। इज ए डेफिनेट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण या मात्रा, ये एक निश्चित मात्रा होती है। ये जो यूनिट की बात अपन कर रहे हैं कि मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, तो ये यूनिट जो होती है मेजरमेंट की, वो एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होती है, यानी एक निश्चित मात्रा होती है, ऑफ ए क्वांटिटी, किसी मात्रा का। अब दोनों शब्द एक का मतलब एक ही है, इसको हम मात्रा बोल देंगे, इसको परिमाण बोल देंगे। किसी एक निश्चित मात्रा का एक परिमाण होती है, यानी कोई चीज कितनी है, कितनी मात्रा में है, उसका छोटा रूप, उसको इकाई कहते हैं।
ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी किसी भी मेजरमेंट यानी मापन की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, इज ए डेफिनेट मैग्नीट्यूड, ये एक निश्चित परिमाण होता है ऑफ ए क्वांटिटी, एक मात्रा का, मात्रा है वो नहीं आ की मात्रा ई की मात्रा, मात्रा का, क्वांटिटी का मतलब है कितनी है वो चीज, उसको उसकी मात्रा कहते हैं। मात्रा वो भी होती है आ की मात्रा ई की मात्रा, और एक मात्रा का मतलब होता है कोई चीज कितनी है वो उसकी मात्रा कहलाती है। तो किसी भी कोई भी चीज की जब क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा यानी वो चीज कितनी है, इसको जब मेजर करते हैं तो उसको जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो क्या है, दरअसल वो उस क्वांटिटी की एक परिमाण है, उसकी एक मात्रा है। डिफाइंड यानी जिसको परिभाषित किया जाता है, यानी वो यूनिट जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको डिफाइंड किया जाता है, जिसकी परिभाषा होती है, एंड अडॉप्टेड और स्वीकार किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है यूनिट को बाय लॉ यानी कानून के द्वारा यूनिट को डिफाइन किया जाता है कि ये यूनिट कितनी होगी, यूनिट लंबाई की यूनिट कौन सी होगी और उसका कितना वैल्यू होगी उसकी। ये डिफाइंड भी और एडॉप्टेड यानी डिफाइंड यानी परिभाषित भी किया जाता है, इसको स्वीकार भी किया जाता है, लॉ यानी कानून के द्वारा ऐसा उसको परिभाषित किया जाता है। दैट इज यूज्ड जिसको उपयोग किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है यूनिट को। स्टैंडर्ड क्या होता है, जो सब जगह समान रूप से माना जाता है, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। और उस यूनिट को स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट, मापने के लिए, ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, एक ही प्रकार की मात्रा को नापने के लिए उस यूनिट को एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट है वो पूरी दुनिया में एक जैसी रहती है। जैसे अगर 1 इंच भारत में जितना है उतना ही अमेरिका में 1 इंच माना जाएगा, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि सब जगह एक जैसा होता है वो, ये नहीं है कि 1 मीटर भारत में तो कितना है और चीन में 1 मीटर कितना है, अमेरिका में 1 मीटर कितना है, ऐसा नहीं है। 1 मीटर फिक्स है, 1 मीटर की जो डेफिनेशन है वो फिक्स है कानून के द्वारा कि 1 मीटर कितना होगा। तो ये जो इस तरह की चीजें होती है जिसको यूनिट कहते हैं अपन, मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो डिफाइंड होती है, वो परिभाषित होती है, उसकी परिभाषा होती है, वो स्वीकार की जाती है कानून के द्वारा, और ये चीजों को नापने के लिए पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज की जाती है, यानी समान रूप से यूज की जाती है। डिफरेंट यूनिट्स आर यूज्ड, अलग अलग यूनिट्स को यूज किया जाता है टू मेजर, नापने के लिए, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों को नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स को यूज किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, यूनिट्स का अंतरराष्ट्रीय सिस्टम कहते हैं कि पूरी दुनिया भर में जो यूनिट होती है वो एक जैसी होती है। सेंटीमीटर पूरी दुनिया में एक जितना है उतना ही माना जाएगा। 1 लीटर पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश में 1 लीटर उतना ही माना जाएगा जितना होता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, जिसको पूरी दुनिया मानती है। तो ये जो इस तरह की चीज होती है उसको यूनिट कहते हैं। अभी अपन जब पढ़ेंगे तो और भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यूनिट क्या होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर इस लेसन के। ये तो केवल एक्सप्लेनिंग के लिए थी लाइनें, इसमें हालांकि इनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ ज़्यादा टिपिकल देते हैं, तो नॉर्मली ये थोड़ी सी टिपिकल रहती है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर अब जब अपन ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको अपनी नोटबुक में एक तो लेसन का नेम ये मेंशन करना है, उसके बाद लेसन का नंबर मेंशन करना है, फिर आपको ये जो रेड वाला क्वेश्चन है ये नोट डाउन करना है। पुट ए टिक मार्क, पुट ए टिक, एक सही का निशान बनाइए ऑन द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट की करेक्ट यूनिट होगी
यानी किसी भी चीज को नापने की अलग अलग चीजें आएगी, उन चीजों को मेजरमेंट यानी नापने की जो करेक्ट यूनिट है, जो सही यूनिट है उसको नापने की, उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली। बिजली को मापने की यूनिट यानी इकाई क्या होती है? यानी बिजली किस में मापी जाती है, उसकी यूनिट क्या है? इज यानी है। अब यहां पर ऑप्शन 3 दिए गए हैं। ए में लिखा हुआ है वॉट, बी में लिखा हुआ है डिग्री, सी में लिखा हुआ है कैरेट। तो देखो, कैरेट तो सोने की शुद्धता मापने का होता है, डिग्री जो होती है वो टेम्परेचर मापने के लिए यूनिट होती है, वॉट जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये यूनिट आपने सुना होगा, बल्ब इतने वॉट का है, इतने वॉट का बल्ब लगा हुआ है, ऐसा सुना होगा आपने। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए वॉट का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने की जो यूनिट है वो वॉट होती है। तो वॉट के सामने बॉक्स पर करेक्ट ये टिक मार्क लगाना है। तीनों ऑप्शन आपको लिखने हैं, बॉक्स बना करके टिक मार्क करना है जो राइट ऑप्शन है उसमें, और 1 क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस होने के बाद में 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। इस बात को ध्यान रखें आप। और मैं ये कहूंगा आपको, चलो ठीक है, क्वेश्चन रेड में आप करते हैं आंसर। ये ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस आप ग्रीन में लिखें, ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो है वो आप रेड में लिख दें, जो ऑप्शंस हैं वो आप ग्रीन में लिखें, सॉरी ब्लू में लिखें, और ये जो टिक मार्क है ये रेड में लगा दें। इस तरह से करें आप। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट वह यूनिट दैट इंडिकेट्स जो संकेत करती है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, एक 100 सालों का समय, एक 100 सालों का कालखंड को जो इंडिकेट करती है, इज यानी है। ऐसी यूनिट जो 100 सालों के समय को इंडिकेट करती है। 100 सालों के समय को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं शताब्दी, इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। 100 साल को सेंचुरी कहा जाता है। 100 चीजों को सेंचुरी कहते हैं। उसने 100 रन बनाए, उसने सेंचुरी लगा दी। या 100 सालों की जो टाइम पीरियड होता है उसको सेंचुरी कहा जाता है। तो पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स का पीरियड जो होता है वो किसको उसको इंडिकेट करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? एक तो लिखा हुआ है सेंचुरी, एक लिखा हुआ है ईयर, एक लिखा हुआ है किलोमीटर। तो सेंचुरी कहते हैं 100 ईयर्स का जो पीरियड होता है, जो समय होता है 100 सालों का, उसको इंडिकेट करने के लिए सेंचुरी जो होती है वो यूनिट यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट वह यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी होता है तापमान। तापमान को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है, इज यानी है। तो यहां पर दिया हुआ है एक तो वॉट, तो वॉट तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए था। डिग्री है एक, थर्ड है मीटर, तो मीटर तो लंबाई नापने के लिए होता है। तो डिग्री जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। तो आपने सुना होगा कि इसको इतने डिग्री का बुखार है। तो टेम्परेचर यानी जो तापमान है, गर्मी है, उसको डिग्री उसकी यूनिट है, डिग्री में उसको मेजर किया जाएगा। नंबर 4, द यूनिट फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, कैपेसिटी ऑफ लिक्विड यानी क्या होता है? तरल पदार्थ, जैसे पानी है, तेल है, ये जो बहने वाली चीजें होती है ये लिक्विड कहलाती है। तो लिक्विड की कैपेसिटी को मेजर करने की यूनिट, कि कोई लिक्विड कितना है। लिक्विड यानी पेट्रोल है, डीजल है, तेल है, पानी है, ये सब लिक्विड है। तो इनकी कैपेसिटी को मेजर करने की यूनिट क्या है? एक तो लिखा हुआ है मीटर, एक लिखा हुआ है लीटर, एक लिखा हुआ है डिग्री। तो डिग्री तो टेम्परेचर का होता है, मीटर लेंथ का होता है, लीटर जो होता है वो लिक्विड को मेजर करने के यूज में आता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो जो लिक्विड होते हैं उनको लीटर में मेजर किया जाता है, लीटर में उनको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट फॉर मेजरिंग लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी साउंड यानी आवाज की, लाउडनेस यानी तीव्रता, कि कोई आवाज कितनी तीव्र है, कोई आवाज कितनी जोर से आ रही है, इसको नापने के लिए भी यूनिट होती है। वो कौन सी यूनिट है?
द यूनिट यानी इकाई या यूनिट फॉर मेजरिंग यानी मापने के लिए लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की लाउडनेस यानी आवाज की तीव्रता को नापने की जो यूनिट है वो क्या है? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं कैरेट। देखिए कैरेट तो सोने की शुद्धता को नापने की यूनिट होती है कि सोना कितना शुद्ध है। ऐसे ही वॉट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है। तो जो ये थर्ड ऑप्शन है डेसिबल, आवाज की तीव्रता, द लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट होती है कि ये आवाज कितने डेसिबल की है, दो डेसिबल की है कि 3 डेसिबल की है। डेसिबल आवाज की तीव्रता को नापने के लिए, साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए डेसिबल जो यूनिट है उसको यूज किया जाता है। नंबर 6, द यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ यानी कपड़ा, लेंथ यानी लंबाई, कपड़े की लंबाई को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? आप कभी कपड़ा लाते हैं तो किसमें उसको नापते हैं? किलोमीटर में कि मुझे 5 किलोमीटर कपड़ा दे दो, या लीटर में मुझे 5 लीटर कपड़ा दे दो, या मीटर में मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो कपड़े की जो लेंथ है, कपड़े की जो लंबाई है, उसको मापने की यूनिट होती है, मेजर करने की यूनिट होती है मीटर, उसको मेजर करने की यूनिट होती है मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट फॉर मेजरिंग, मापने की यूनिट किसको? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फूड, भोजन के द्वारा जो एनर्जी निकाली जाती है, अपन जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो वो कितनी एनर्जी मिल रही है बॉडी को, कौन से फूड से कितनी एनर्जी मिल रही है, इसको नापने की भी एक यूनिट होती है। वो कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कैलोरीज, सेंचुरी और कैरेट। तो कैरेट तो सोने की शुद्धता को मापने का होता है, सेंचुरी 100 सालों के समय को होता है, कैलोरी जो होती है वो भोजन की एनर्जी, भोजन के द्वारा जो एनर्जी निकाली जाती है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी यानी ऊर्जा, प्रोड्यूस्ड यानी जो उत्पादन की जाती है बाय फूड यानी भोजन के द्वारा। आपने सुना होगा कि हमें ज़्यादा कैलोरी वाला खाना नहीं खाना चाहिए, हमें कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितनी कैलोरी हमारे को दिन भर में लेनी चाहिए हमारी भोजन के द्वारा, उतनी कैलोरी का ही फूड लेना चाहिए। ज़्यादा कैलोरी हम लेते हैं तो फिर धीरे धीरे बॉडी का जो वेट होता है, वजन जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो कैलोरी वो चीज़ है, कैलोरी वो यूनिट है जो कि भोजन जो एनर्जी निकालता है, ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने की ये यूनिट है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट, इकाई फॉर मेजरिंग यानी नापने के लिए किसको? द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता को, कि सोना कितना शुद्ध है। देखिए सोना कितना शुद्ध है या अशुद्ध है, उसमें कुछ मिलावट मिली हुई है कि शुद्ध सोना है, इसको मापने कितना शुद्ध है सोना, तो उसको मापने की भी एक यूनिट है। ऑप्शंस दिए गए हैं डिग्री, डिग्री तो आप हमने पढ़ लिया है, टेम्परेचर के लिए होता है। वॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। कैरेट, ये कैरेट जो होता है ना, ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी के लिए, सोने की शुद्धता को मेजरमेंट करने के लिए ये कैरेट होता है। 24 कैरेट्स का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है, 24 कैरेट का सोना। फिर उसके बाद थोड़ा सा कम शुद्ध 23 कैरेट का, फिर 22 कैरेट का, फिर 21, 20, 18, ऐसे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे वो अशुद्ध यानी उसमें मिलावट मिलती जाएगी। 24 कैरेट्स जो होता है वो एकदम शुद्ध सोना होता है। तो सोने की शुद्धता को नापने के लिए जो यूनिट होती है वो कैरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट फॉर मेजरिंग यानी मापने की द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ये तो हमने कर ही लिया है। 9th क्वेश्चन करना है अपने को। द यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम को मापने के लिए यूनिट कौन सी होती है? तो यहां लिखे हुए हैं, एक तो ओवर यानी घंटा, डिग्री और वॉट। वॉट तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, डिग्री टेम्परेचर के लिए होती है, ओवर यानी घंटा। तो टाइम को किस में हम मापते हैं? घंटे में, कि कितने घंटे हो गए हैं। तो टाइम को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो है ओवर यानी घंटा।
क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट यानी यूनिट या इकाई फॉर मेजरिंग यानी मापने के लिए, किस चीज को मापने के लिए, डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन यानी बीच में, टू प्लेसेज यानी दो स्थानों के, दो स्थानों के बीच की दूरी को मापने के लिए कौन सी यूनिट होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मीटर, किलोमीटर और लीटर। तो दूरी जो है वो लीटर में तो नापी नहीं जाती क्योंकि लीटर में तो लिक्विड मापे जाते हैं, मीटर में छोटी चीजें मापी जाती है और किलोमीटर में दो जगहों की दूरी मापी जाती है कि यहाँ से कुचामन 35 किलोमीटर है, यहाँ से अजमेर 65 किलोमीटर है। ये जब टू प्लेसेज के बिटवीन जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो किलोमीटर में की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के जो 10 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। यू हैव टू डू ऑल दीज रिटन वर्क इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये करने हैं। प्लीज डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। कृपया अपना काम अच्छी हैंड राइटिंग में करें। राइट डार्क लेटर्स, राइट ए गुड शेप लेटर, अच्छी आकृति के लेटर लिखें, सुंदर लिखें, हैंड राइटिंग का ध्यान रखें और चीज़ों को लर्न भी करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल रीड मोर अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। इस बुक का जो अगला हिस्सा है, आगे के जो लेसन्स हैं उसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। अगला लेसन होगा अपना नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, जो अपने राष्ट्रीय खेल हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो वर्क आज हमने किया है ये आप अपनी नोटबुक में करें, अच्छी हैंडराइटिंग में करें और इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।